नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्रमांक 13 करेंगे। मैथ्स चल रहा है आपका अध्याय 1 संबंध फलन, ठीक है। उसमें प्रश्न क्रमांक 13 हम सोल्व करेंगे। तो 13 देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 में यदि हम देखें तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए, समस्त बहुभुज, एक बहुभुज दिए हैं यहाँ पे, सभी बहुभुज दिए हैं, उनके समुच्चय हैं ए में आर एक रिलेशन दिया है P1, P2, ठीक है। सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P1 और P2 जो बहुभुज है उनकी भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखना, क्या है, भुजाएं क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें सिद्ध करना कि जो संबंध है तुल्यता संबंध है। तो यहाँ तक एक हिस्सा हो जाएगा, इसके बाद वाला है वो हमारा दूसरा हिस्सा हो जाएगा। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सेकंड हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो समकोण त्रिभुज है संबंधित समस्त भुजाओं, त्रिभुज से संबंध समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय को अपने को ज्ञात करना है। ये जो आपको दिया है ये सेकंड पार्ट है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंध समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज से संबंधित जो भुजाएं हमें दी हैं, तो ये सेकंड पार्ट भी हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें दिया है वही लेके हम चलेंगे, ठीक है। क्या दिया है हमें, हल सिद्ध कीजिए कि बहुभुज के समुच्चय ए में। तो यहाँ पे दिया है, यह दिया समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए, है ना, समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए, समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए, ये हमें दिया है। समस्त बहुभुजों का समुच्चय क्या दिया है, ए दिया है, तथा एक रिलेशन दिया है आर बराबर यहाँ पे हमारा P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ये हमें एक रिलेशन दिया है, ठीक है। रिलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जहां लिखेंगे हम, जहां P1, P2 बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। ये जो आपको समुच्चय दिया इसमें बिलोंग करेगा, या यहाँ से P1 और P2 बहुभुज हम लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे एक चीज अपने को समझनी है कि ये जो समुच्चय दिया है हमें, ये परिमित है या अपरिमित समुच्चय है। यदि परिमित समुच्चय होता है तो हम शर्त के आधार पे युग्म निकालते और हल करते हैं, और यदि अपरिमित समुच्चय होता है तो शर्त से ही हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए है, यानी समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका समुच्चय है कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। तो हम शर्त से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला देखिए आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, अब स्वतुल्य संबंध में हमें पता है कि भुज और कोटि क्या होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, और इसको हमें शर्त से ही हल करना है। तो यहां पे लिखेंगे हम P2 के स्थान पर P1 रखने पर, तो P2 के स्थान पर हम P1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका P1
तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो इस आधार पे, शर्त के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? P1, P1 belongs to R for every P1 belongs to A। यहाँ पे इस शर्त के आधार पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भुज और कोटि क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे संख्या भी क्या है, इनमें समान है। ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, इसलिए P1 P2 की जगह हम P1 रख सकते हैं। और इस प्रकार से हमें भुज और कोटि क्या मिल जाएंगे? एक समान मिल जाएंगे। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध यहाँ पे होता है। अब P1 के लिए हो गया। अब P2 के लिए, तो अब लिखेंगे हम P1 के स्थान पर P2 रखने पर, ठीक है, P1 के स्थान पे हम क्या रख लेंगे? P2 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका P2 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, संख्या समान है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका? P2 belongs to R for every P2 बिलोंग करेगा A में। यहां पे भी हमारे भुज और कोटि क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाते हैं। तो दोनों ही जो शर्तें हैं वो क्या है? सत्य हैं। अतः R, समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R समुच्चय A में क्या हो जाएगा? एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सम्मित संबंध को। सम्मित संबंध में भी हमें क्वेश्चन को कहां से हल करना है? शर्त से ही हल करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें स्वतुल्य संबंध को। सेकेंड है सेकेंड देखेंगे हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना है या हल कैसे करना है? P1 और P2 की भुजाओं की जो संख्या समान है, ये जो हमें शर्त दी है, इस शर्त से हमें हल करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाएं या भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, अब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो संख्या क्या है? समान है। अब इस आधार पे हम शर्त के आधार पे क्या लिख सकते हैं? P1, P2 belongs to R implies that। अब यहाँ पे implies that के बाद इसको इंटरचेंज कर देते हैं। P1 और P2 का स्थान परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अब यहां पे भी शर्त के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं? P2, P1 belongs to R, जहां P1, P2 बिलोंग करेगा A में। देखिए यहाँ पे क्या चीजें, संख्याएं क्या है? भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो इसको इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, संख्या तो क्या रहेगी? समान ही रहेगी। ठीक है, और ये दोनों किसमें बिलोंग करते हैं? समुच्चय A में बिलोंग
करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी शर्त क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। अब हम देख लेते हैं तीसरा हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध देखते हैं। तो संक्रामक संबंध में भी हमारी जो शर्त है उसी से हम चलेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इसको हमें अंडरलाइन में लिख लेना है। और इससे आगे हम और चलेंगे। तो ये जो हमारी शर्त है इसके आधार पे हम लिखेंगे P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। यहां पे हम लिखेंगे और, क्या लिखेंगे, और। अब यहां पे भी ये जो है हमारा P1 P2, तो ये P2 से खत्म हो रहा और एक नया पद हम ले लेंगे या एक नया बहुभुज हम ले लेंगे इसमें। तो यहां पे हम लिखेंगे P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो इस शर्त के आधार पर हम क्या लिखेंगे, P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। इसके बाद लगाते हम इम्प्लाइज दैट। तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज दैट। अब इम्प्लाइज दैट के बाद हमें क्या लिखना है, P2 से P2 हट जाएगा तो क्या रहेगा, P1 और P3। तो यहां पे हम लिखेंगे P1 व या तथा P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो इस शर्त के आधार पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, जहां P1 कॉमा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू A। अब यहां पे इस शर्त के बारे में हम देखें तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। किसकी, P1 और P2 की। यहाँ पे P2 और P3 की भुजाओं की संख्या भी क्या है, समान है, P2 और P3 की भी। तो इसकी P3 की और P1 की भी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्योंकि जब इसकी और इसकी समान है और इसकी और इसकी समान है, तो जब ये इसकी मान लें हम भुजाओं की संख्या इसकी 5 है तो इसकी भी कितनी होगी, 5। अब यहाँ पे देखो इसकी 5 है तो इसकी भी कितनी होगी, 5। तो इसकी 5, इसकी भी 5, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे समान हो जाएगी। तो ये जो हमारी शर्त है ये क्या है, सत्य है। अतः R कॉमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब यदि तीनों संबंध सत्य हैं, स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक, तो हमारा जो आर संबंध है वो कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इसको रफ कर में इस प्रकार से लिख लेना है इसको,
चूंकि फाइनल आंसर हमारा चूंकि R, समुच्चय A में स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है। अतः R कैसा हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहां तक तो आपका क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया, R एक तुल्यता संबंध है। अब हमें क्या बताना है? 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबद्ध समुच्चय A के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित यानी उनमें संबंध कब होगा? जब भुजाओं में क्या होगा? अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ऐसे जो हैं, जैसे ये दिया आपका 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारी और भी भुजाएं हो सकती हैं। किसकी? समकोण त्रिभुज की, जिसमें क्या हो? समान अनुपात। तो ऐसे बहुत सारे युग्म आपके बनेंगे। तो ये जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको ये जो शर्त दी होती है, इसी के आधार पे हमें हल करना होता है। कैसा है ये? बहुभुज समुच्चय है। ठीक है, बहुभुजों का समुच्चय है। तो यहां पे हमें लिखना है भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज एक बहुभुज त्रिभुज होता है। यानी यहां पे सेकेंड पार्ट में हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम ये भुजाएं लेंगे, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी भुजाएं आएगी। तो ये जो त्रिभुज होगा, ये कैसे होगा? बहुभुज होगा। समकोण त्रिभुज जो होगा, ऐसा 3, 4, 5 भुजाओं वाली बहुत सारी भुजाएं होगी। तो 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज एक बहुभुज त्रिभुज होता है। बहुभुज मतलब इसकी ऐसी बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। तुम अवयव न लिखते हो, इसके लिए क्या लिखेंगे? बहुभुज लिखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें।